लेट 90s का दौर था जब नयन मोगिया के बाद टीम इंडिया के लिए विकेट कीपर की एक लंबी खोज चली थी, जिसमें विजय दहिया से लेकर के अजय रात्रा, एमएसके प्रसाद, दीपदास गुप्ता और तमाम नाम वो रहे जो विकेट कीपर की रैंकिंग में रहे, इंडिया के लिए खेले, लेकिन अपने आप को कोई उस तरह से वेल स्टैब्लिश नहीं कर सका। एमएस धोनी के आने के बाद इंडियन क्रिकेट में विकेट कीपिंग को लेकर के एक अप्रोच भी चेंज हुई और आज के वक्त में आप देखते हैं कि इंडियन क्रिकेट में बहुत सारे विकेट कीपर बैट्समैन, क्योंकि पहले जब बात होती थी तो विकेट कीपर सिर्फ विकेट कीपिंग की बात होती थी, बैट्समैन शायद नहीं देखा जाता था। आज के वक्त में विकेट कीपिंग के साथ बैटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वक्त इंडियन क्रिकेट में आपको बहुत सारे विकेट कीपर बैट्समैन नजर आते हैं, जिसमें ऋषभ पंत हो, ईशान किशन हो, जितेश शर्मा हो, प्रभसिमरन सिंह हो और भी बहुत सारे नाम हैं। आप लिस्ट बहुत लंबी है, नाम लेने में ही पूरा वीडियो निकल जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो में बात करूंगा प्रभसिमरन सिंह की। आईपीएल से लेके अब तक उनका इमर्जेंस जिस तरह का रहा है, और आईपीएल ना भी कहूं तो मैं कहूं रणजी ट्रॉफी से लेके अब तक उनका इमर्जेंस जिस तरह का रहा है, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट जब से उनको खेलने को मिली है। खिलाड़ी में टैलेंट देखो हमेशा से था। आप अगर उनकी ओवरऑल स्किल सेट की बात करेंगे तो आईपीएल में भी हमने बहुत चर्चा की थी कि किस तरह से वो खेलते हैं, क्या टैलेंट, स्किल और एबिलिटी वो लेके आते हैं। खास बात उनमें यही है कि जो एक्स्ट्रा टाइम उनके पास है, क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशंस में हिटिंग के मामले में तो फॉर श्योर आते हैं। डिफेंसिव टेक्निक के मामले में अभी भी बाय द टाइम आपको देखना पड़ेगा कि कितनी अच्छी डिफेंसिव टेक्निक है, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ हिटिंग स्किल बात करेंगे तो जिस तरह की पोजीशंस में वो आते हैं और जिस तरह की पोजीशन में जाके सडनली खड़े हो जाते हैं ना, पूरा ग्राउंड खोल देते हैं अपने लिए वो। क्योंकि कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जहां पर आप देखते हैं कि बल्लेबाज लेग साइड डोमिनेट करने की तरफ देख रहा है या ऑफ साइड डोमिनेट करने की तरफ देख रहा है, लेकिन जो उनका इनिशियल ट्रिगर मूवमेंट है वो उनके लिए कट शॉट का स्कोप भी छोड़ता है, ड्राइव भी छोड़ता है, पुल भी छोड़ता है, डाउन द ग्राउंड भी वो मारते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े वर्सेटाइल बैट्समैन हो जाते हैं और ये उसका नमूना अभी हाल फिलहाल में आईपीएल में उनकी सेंचुरी से आपने देखा। इनिशियली आईपीएल में उन्होंने कुछ पारियां जो खेली थी और बड़े बड़े गेंदबाजों को टेक ऑन किया था और जिस इंपैक्ट के साथ उन्होंने आईपीएल में रन बनाए थे, उसके बाद अभी दिलीप ट्रॉफी में आपने देखा बड़े स्कोर्स नहीं बना पाए। तो मैंने तब भी ये चर्चा की थी कि ये टेम्परामेंट वाइज अपने आप को ये बताना कि ये 40, 50, 60 को कैसे मैं सेंचुरी में कन्वर्ट कर सकता हूं, तब मैं बड़ा खिलाड़ी बन सकता हूं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिल्कुल राइट ट्रैक पर जा रहे हैं, क्योंकि देवधर ट्रॉफी के दूसरे मैच में उन्होंने एक और सेंचुरी बना दी है। 121 रन मात्र 107 गेंद पर 13 चौके और 5 छक्कों के साथ। इमर्जिंग एशिया कप में उनको बेंच पर बैठना पड़ा क्योंकि उधर मुकाबला थोड़ा सा कड़ा था और जिस विकेट कीपर बैट्समैन को आप सेलेक्ट कर रहे थे वो थे ध्रुव जोरेल। तो वो थोड़ा सा कई बार परमिटेशन कॉम्बिनेशन पर भी डिपेंड करता है टीम के कि आपको 11 में जगह क्यों नहीं मिल पाई, लेकिन यहां पर उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है और जो चीज उनके हाथ में थी वो उन्होंने करके दिखाई और बड़ी शानदार पारी कहूंगा। क्योंकि ये जो सामने गेंदबाजी लाइनअप है ये बुरा नहीं है, भले ही इसमें मोहसिन खान और आकाश मडवाल को खेलने का मौका ना मिला हो, लेकिन स्टिल जो गेंदबाजी लाइनअप है जिसमें शिवम मावी हैं, यश दुबे हैं और भी गेंदबाजी कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल एक डिसेंट और अच्छी गेंदबाजी लाइनअप के खिलाफ ये रन्स स्कोर किए गए हैं। सो वैल्यूएबल रन्स आप कहेंगे। सो उनकी सेंचुरी के दम पर नॉर्थ जोन की टीम ने 307 रन बनाए थे। साथ में नीतीश राणा ने भी एक अच्छी पारी खेली 50 रनों की, मनदीप सिंह ने भी 43 रन का कंट्रीब्यूशन दिया और बाकी कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं था, फिर भी 307 रन नॉर्थ जोन की टीम ने बनाए। तो आप इंपैक्ट ऑफ द सेंचुरी जो है वो समझ सकते हैं कि किस तरह का रहा है पारी पर, उसके दम पर ये 307 रन बनाए। क्योंकि दूसरे एंड से एक पार्टनरशिप अगर छोड़ दें तो बाकी तो विकेट्स लगातार गिरते रहे। कुछ इसी तरह की पारी इन्होंने आईपीएल में भी खेली थी, उस दिन भी ये अकेले ही खेले थे। सो कहीं ना कहीं एक चीज और ये भी दिखाता है कि जब ये खेलते हैं तो दूसरे एंड पर क्या हो रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता, अपना गेम खेलते चले जाते हैं। तो ये भी बड़ी खास बात होती है। जनरली हम बल्लेबाजों के साथ जो देखते हैं कि दूसरे एंड पर अगर कुछ गलत होता है, यानी दूसरे एंड पर विकेट जब गिरते हैं तो बल्लेबाज अपने गेम को चेंज करते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और उनकी पारी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। इनके साथ जो हाल फिलहाल के कुछ इंस्टेंसेस रहे हैं, जो सेंचुरीज इनकी बनी है, उसमें यह चीज देखने में आई है
दूसरे एंड पर कुछ भी हो रहा है इनको फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी पारी खेलते हुए चले जाते हैं। सो एक बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आप कैरेक्टर देखना चाहते हैं किसी खिलाड़ी में, कि डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे टीम को निकालना है विद काउंटर अटैकिंग इनिंग। तो वो प्रभ सिमरन सिंह ने खेली है, जिसके दम पर नॉर्थ जोन की टीम ने सेंट्रल जोन की टीम को 48 रन से हरा दिया है। सेंट्रल जोन की गेंदबाजी में अच्छी बात आप ये कहेंगे कि वेंकटेश अय्यर ने फिर से गेंदबाजी की, और गेंदबाजी सिर्फ करने के अलावा उन्होंने विकेट भी लिए। 7 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की और 50 रन देकर के 2 विकेट लिए। तो ये बहुत अच्छे साइन है ओवरऑल इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि सिर्फ वो गेंदबाजी नहीं कर रहे, साथ में आप दूसरी तरफ जो वेस्ट जोन का मैच है वहां पर शिवम दुबे को भी गेंदबाजी करते हुए देख रहे हैं। बाकी सेंट्रल जोन की गेंदबाजी में यश ठाकुर के खाते में 2 विकेट गए, क्योंकि सामने से प्रभसिमरन सिंह जिस तरह की पारी खेल रहे थे, सो गेंदबाज जो स्पेशली उनके रडार में आए तो उनको महंगा जाना बनता ही था। लेकिन सेंट्रल जोन की बल्लेबाजी फेल तो नहीं कही जाएगी, क्योंकि 259 रन तक तो वो पहुंच गए थे, लेकिन जो कलेक्टिव एफर्ट चाहिए था उनको 307 को चेज डाउन करने के लिए, वो देखने को नहीं मिला। फिर भी उपेंद्र यादव के 52 रन निकले। यश दुबे ने अपने अंदाज में 78 रन की पारी खेली 92 गेंदों पर। ही इज मोर लाइक अ टेस्ट मैच बैट्समैन, बट इस टीम में उनको सेलेक्ट किया गया है। अब रीजन जो भी है, बट रन्स बनाना उनका काम है, वो उन्होंने बनाया। पेस हमेशा इस पर एक सवाल होता रहेगा कि किस पेस पर रन बने हैं। शिवम चौधरी ने 51 रन की पारी खेली, लेकिन नॉर्थ जोन की तरफ से जो गेंदबाजी हुई है, हर्षित राणा, बहुत सारे लोगों ने इमर्जिंग एशिया कप के 1-2 मैचेस के बेसिस पर उनकी गेंदबाजी को राइट ऑफ करना शुरू कर दिया है। देखो, वो जिस तरह के विकेट्स पर खेल रहे थे, वो विकेट बहुत ही डिफरेंट तरह के विकेट्स थे। फास्ट बॉलर्स के लिए बिल्कुल भी उन पर कुछ नहीं था। स्पेशली हर्षित राणा जिस तरह के गेंदबाज हैं, उनको पेस एंड बाउंस चाहिए, और खास करके जब युवा खिलाड़ी जो 21-22 साल का है, अपना पहला सीजन ही खेल रहा है, तो आपके पास वो एक्सपीरियंस भी नहीं है कि उन विकेट पर कैसे गेंदबाजी करनी है। सो कोई भी प्लेयर हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो, उसको डेवलपमेंट में थोड़ा सा वक्त लगता है। वो सिचुएशंस जब देखता है, नई नई सिचुएशंस देखता है, समझता है, फिर सीखता है कि यार स्लो विकेट पर मुझे कैसे गेंदबाजी करनी है, मार्जिन ऑफ एरर मेरे लिए कितना है, कहां करना है। तो जनरली जो गलती है उनसे आप इमर्जिंग एशिया कप में देख रहे थे, वो हो रही थी उनकी लाइन को लेकर के। कई बार बहुत ज्यादा लेग साइड में ड्रिफ्ट कर गए, कभी बहुत ज्यादा हाथ खोलने का मौका दे दिया। तो ये चीजें बाय द टाइम वो जरूर सीखेंगे। तो इतना जल्दी राइट ऑफ मत करिए कि हर्षित राणा जो है वो गेंदबाज नहीं है। ये जरूर कहूंगा मैं, रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ा वक्त उनको एज अ फास्ट बॉलर डेवलप होने में लगेगा। ये चीज आपने आईपीएल में भी देखी कि 4 गेंद अच्छी करेंगे, 2 गेंद पर चौके खा लेंगे और ओवर सडनली महंगा हो जाता है। तो ये चीजें बाय द टाइम, बाय द एक्सपीरियंस आती है। लेकिन यहां पर उन्होंने एक अच्छा स्पेल ऑफ फास्ट बॉलिंग उनसे देखने को मिला है। 48 रन देकर के 2 विकेट उन्होंने यहां पर हासिल किए, और ऊपर से भी विकेट निकाले उन्होंने और बाद में भी विकेट लिया। मयंक यादव, इस खिलाड़ी का भी नाम आप याद कर लीजिए। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा ये थे। अच्छे फास्ट बॉलर हैं, तेज गति से गेंद डालने वाले फास्ट बॉलर हैं। मौका नहीं मिल पाया था इनको उस वक्त, और ये भी बहुत युवा खिलाड़ी हैं। अभी दिल्ली की क्रिकेट में कुछ फास्ट बॉलर जिनकी चर्चा रही है हाल फिलहाल में, उसमें से हर्षित राणा और मयंक यादव 2 खिलाड़ी हैं जो अच्छी पेस पर गेंदबाजी करते हैं। सो उन्होंने भी 47 रन देकर के 3 विकेट हासिल किए। अब लखनऊ ने इनको क्यों छोड़ दिया था वो पता नहीं, क्योंकि पिछले साल ये लखनऊ की टीम का हिस्सा थे, इस साल नहीं थे लखनऊ की टीम का हिस्सा। गौतम गंभीर इनको पिक करके दिल्ली से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में लेके गए थे। अब लेट्स सी कि इनका बाकी आगे प्रोग्रेशन कैसा जाता है। नीतीश राणा ने भी, कप्तान ने भी गेंद हाथ में ले ली और ऑलराउंडर बन गए। सो कई बार क्या है ना कि जो बल्लेबाज अभी बीच में अधर में लटके हुए हैं, शायद बल्लेबाजी से उनका सिलेक्शन नहीं बन पा रहा टीम में, तो वो दूसरी स्किल भी ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी चीज है। नीतीश राणा ने यहाँ पर 48 रन देकर के 4 विकेट हासिल किए हैं। आईपीएल में भी आप देखते हैं कि वो गेंदबाजी करते हैं, या डोमेस्टिक में जहां जहां क्रिकेट वो खेलते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको भी गेंदबाजी मिले और गेंदबाजी करें, उससे परफॉर्म करें, सो दैट उनका वेटेज जो है ना सिर्फ एज ए बैट्समैन बल्कि एज ए ऑलराउंडर काउंट हो। तो ये तो पहले मैच की बात हुई। दूसरी तरफ साउथ जोन वर्सेस वेस्ट जोन के मुकाबले की बात करें तो वहां पर मयंक अग्रवाल एक बार फिर से बड़ी शानदार पारी उनसे देखने को मिली। लेकिन उस मैच में भी आप देखेंगे कि मयंक अग्रवाल इकलौते खिलाड़ी थे जिन्होंने रन बनाए। बाकी पूरा साउथ जोन का बैटिंग ऑर्डर एकदम फेल था, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट स्कोरर जो थे वो अरुण कार्तिक थे,
जिसके दम पर साउथ जोन ने 206 रन बना लिए थे। गेंदबाजी की बात होगी वेस्ट जोन की टीम की, तो नगबासवाला को अर्ली ऑन 1 विकेट मिला, लेकिन ज्यादा सफलता किसी को वैसे मिलती हुई दिखाई नहीं दी। लेफ्ट आर्म स्पिनर जो सौराष्ट्र से आते हैं पार्थ भूत, उन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी बहुत अच्छा गेंद डाला था और प्राइमरीली एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। यहां पर भी उन्होंने 10 ओवर में 25 रन देकर के 3 विकेट हासिल किए। एक बहुत ही अच्छा स्पिन बॉलिंग का डिस्प्ले उनसे देखने को मिला। साथ में कुछ फास्ट बॉलिंग के कंट्रीब्यूशन भी हैं, जैसे हंगरगेकर ने 47 रन देके 2 विकेट लिया, अतीत सेठ ने 32 रन देकर के 1 विकेट लिया, शिवम दुबे जिनकी बात मैं कर रहा था उन्होंने 24 रन देकर के 1 विकेट लिया। ऑल एंड ऑल वेस्ट जोन ने गेंदबाजी अच्छी की थी। शम्स मुलानी भी 42 रन देकर के 2 विकेट उन्होंने लिए। पिछले मैच में भी शम्स मुलानी ने गेंद अच्छा डाला था। फिर भी 206 रन जो बने, वो लगा कि बड़ी आसानी से वेस्ट जोन की टीम चेज कर लेगी, क्योंकि सामने उनके पास बल्लेबाजी जो थी वो काफी ज्यादा मजबूत थी। लेकिन वेस्ट जोन की टीम को साउथ जोन ने 194 रन पर रोक दिया, और इस बार विद्युत कबीरप्पा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, क्योंकि उनके खाते में तो सिर्फ 1 विकेट ही गया है। लेकिन स्पिनर्स ने जो गेंद डाला है, तमिलनाडु से आने वाले दोनों स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर ने 34 रन देकर के 2 विकेट लिए, और साई किशोर ने जो है वो 44 रन देकर के 3 विकेट हासिल किए, जिसके दम पर साउथ जोन की टीम ने वेस्ट जोन की टीम को एक लो स्कोरिंग मैच में आसानी से कहूंगा मैं हरा दिया, क्योंकि 10 विकेट उन्होंने आउट कर लिए पारी खत्म होने से पहले पहले। बल्लेबाजी की बात जरूर होगी, वेस्ट जोन की तरफ से अतीत सेठ का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, और साथ में सरफराज खान। अतीत सेठ ने जो है वो 40 रन की पारी खेली, और अतीत ने गेंदबाजी में 1 विकेट भी लिया। अतीत सेठ का प्रोग्रेशन जिस तरह से जा रहा है रेड बॉल क्रिकेट के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ये बिल्कुल देखते ही बनता है। बाकी तीसरा मैच जो नॉर्थ ईस्ट जोन वर्सेस ईस्ट जोन का मुकाबला था, वहां पर अभिमन्यु ईश्वरन से जबरदस्त पारी देखने को मिली, उन्होंने सेंचुरी लगाई। अब व्हाइट बॉल क्रिकेट की उनकी सेंचुरी को कितना वेटेज दिया जाए, ये जरूर एक सवाल रहेगा, क्योंकि उनकी चर्चा जो है वो रेड बॉल क्रिकेट में काफी ज्यादा रही है। बाकी शहबाज अहमद ने वहां पर गेंद अच्छा डाला है, रियान पराग ने 4 विकेट हासिल किए हैं। रियान पराग एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं अभी हाल फिलहाल आईपीएल से लेकर के अब तक, लेकिन एज अ बॉलर उनको इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में भी गेंदबाजी मिली थी, उन्होंने 2 विकेट निकाल दिए थे, यहां पर भी 4 विकेट निकाल दिए। दिलीप ट्रॉफी में भी जो उनको मौके मिले थे, एज अ बॉलर उन्होंने विकेट निकाले हैं। बट बैटिंग में मैं बड़ा लेजीनेस देखता हूं। फाइनल में भी जिस तरह से खेल रहे थे, ना कोई फीट मूवमेंट दिखाई दे रहा था, ना कोई वो बॉडी लैंग्वेज वैसे नहीं लग रही थी जो प्रोएक्टिव बैट्समैन की होनी चाहिए। इस मैच में भी उनको 3 नंबर भेजा गया, लेकिन वो डिसअपॉइंट करके गए। कोशिश शायद जिन टीमों में वो खेल रहे हैं उनको मौका देने की जा रही है कि उनको बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मौका दिया जाए। गेंदबाजी से तो अच्छा कर रहे हैं, बट बल्लेबाजी में ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है रियान पराग की तरफ से। तो ईस्ट जोन की टीम ने भी नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम को बड़ी आसानी से हरा दिया। उसमें एक खिलाड़ी की चर्चा और रहेगी, रेक्स सिंह करके एक प्लेयर है नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम में, और इंडियन क्रिकेट में आप ऑलराउंडर ढूंढते हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और मीडियम फास्ट नहीं, फास्ट मीडियम बॉलर है। तो ये थोड़ा सा आप पेस जो जनरली आप एक ऑलराउंडर ढूंढते हैं आप इंडियन क्रिकेट में, तो आपको जो मिलते हैं वो 125-30 वाले फास्ट बॉलर मिलते हैं। तो वहां पर गेंदबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे पेस पर गेंदबाजी करते हैं। बैटिंग में इनसे कंट्रीब्यूशन कल के दिन देखने को मिला है, और कुछ और ओकेजन्स पर भी इनसे परफॉर्मेंसेस देखने को मिली थी। ये नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम में कोई प्लेयर आया है जिस पर नजर रह सकती है आने वाले टाइम में, बिकॉज वो जो है वो ऑलराउंड एबिलिटी और स्किल लेकर के आता है। तो दोस्तों ये था देवधर ट्रॉफी के राउंड 2 के मैचेस का हाल। आपको वीडियो और डिस्कशन पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन